नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। आज हम आए हैं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के पास में। आपको मैं बता दूं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी वार्ड नंबर 25 में डॉक्टर अंबेडकर कन्या विद्यालय, उसके समकक्ष में हम सर से सवाल करेंगे कि वहाँ पर जो बच्चों की जो स्थिति है उसके बारे में सर से वार्तालाप करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपके लिए आपके कमरे में लाइट की व्यवस्था है, टेबल की व्यवस्था है, कुर्सी की व्यवस्था है, उस समाज कल्याण विभाग के स्कूल में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? एक्चुअली समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये विद्यालय अनुदानित है और ये प्रबंध तंत्र के अंतर्गत चलता है। प्रबंध तंत्र के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में इस प्रकार की बेसिक सुविधाओं को करने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंध तंत्र की होती है। इस संबंध में प्रबंध तंत्र को कई बार निर्देशित किया जा चुका है। उनके द्वारा अभी विद्यालय में विद्युत कनेक्शन के लिए अप्लाई भी किया गया, चूँकि टूटा के किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, इसलिए वो कनेक्शन लेने में उनको समस्या आ रही है। उसके अतिरिक्त कुर्सी, मेज इत्यादि की व्यवस्था भी वहाँ के जो अध्यापक हैं उन सबको बोला गया है। इसके अलावा जो पुराने प्रबंधक थे, जिनको इन लोगों के द्वारा बताया जाता है कि ये प्रबंधक नहीं है यहाँ पर, इस संबंध में जो विवाद चल रहा है उसको सुलझाने की कोशिश चल रही है। और जैसे ये प्रबंधकीय विवाद सुलझेगा तो निश्चित रूप से विद्यालय की जो व्यवस्था है वो पहले से काफी। एक सवाल हम करते हैं 2022 में एजुकेशन को लेकर के। जो वहाँ पर एजुकेशन का स्तर देखा गया है, जैसे 1 से लेकर 5 तक आपका स्कूल चल रहा है, वहाँ पर सेकंड क्लास के बच्चे को का कबूतर, का कीके और फर्स्ट क्लास के बच्चे को ठाठा टेरा और ABCD पढ़ाया जाता है। क्या आपको लगता है कि 2022 में एजुकेशन स्तर का इतना नीचा स्तर होना चाहिए? इस संबंध में भी मैंने उनसे जानकारी करी थी, मैंने खुद भी बच्चों से कुछ बात करी थी, तो ये बताया गया मुझे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि वहाँ पर वंचित वर्ग के बच्चों की संख्या ज़्यादा है। वो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनकी उम्र के हिसाब से तो क्लास में बैठा दिया जाता है, पर उनकी शुरुआती शिक्षा एकदम शून्य होती है। यानी उम्र के हिसाब से उसको बैठाना कक्षा 2 में पढ़ता है, पर उसकी शुरुआती कक्षा कभी भी कोई पढ़ाई करी ही नहीं होती है, तो उसको बहुत एलिमेंट्री एजुकेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त कुछ शिक्षक भी ऐसे मुझे लगे जिनको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मेरा प्रयास है कि मैं आगामी कुछ माह में कुछ टीचरों की ट्रेनिंग PTC के माध्यम से करवाने की कोशिश करूँगा। डाइट का जो हमारा यहाँ विद्यालय चलता है, जिससे कि वो बेसिक तरीके से समझ सकें कि कैसे हम बच्चों को और बेहतर तरीके से शिक्षा दें। तो लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हम बचपन में होते हैं कि हमारा एक सपना होता है कि मैं ये अधिकारी बन जाऊँगा, तो हो सकता है ये जो समस्या है उनका समाधान कर पाऊँगा। एक आप समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके इसी दायरे में आता है तो किन कामों को मुझे करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लगता है, ये मेरी प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इसको पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ तक संभव हो पाता है मैं पूरी कोशिश भी करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, परंतु एक प्रक्रियागत चीज़ों में कुछ देरी हो जाती है। इसके कारण समस्या कभी कभी ज़्यादा समय तक टिकी रहती है, पर यकीनन आप मानिए इसका समाधान निश्चित रूप से होगा। तो जैसा कि सर ने जो बताया, जो सर की जो शिक्षकों की जो एजुकेशन की जो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और सर ने बताया है कि डाइट जो स्कूल चल रहा है उनको ट्रेनिंग कराई जाएगी और उसके बेहतर तरीके से वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन के साथ में राजेश सोनी, धन्यवाद।